कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार की आग ने बहुत खतरनाक तरीके से तबाही मचाई हुई है। लॉस एंजलिस में 35,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जलकर राख हो चुकी है। 1,80,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसमें से कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के मेंशन भी थे। तकरीबन 24 लोगों की जान भी जा चुकी है। बट इसके पीछे के रीजंस क्या है, किस वजह से ये इतनी मैसिव वाइल्ड फायर स्टार्ट हुई है? वॉज इट नेचर, ह्यूमन, या फिर कुछ ऐसा जिसे रोका जा सकता था? आइए इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं। अमेरिका के वेस्टर्न साइड में एक काफी बड़ा स्टेट है कैलिफोर्निया, जो कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। और यहाँ पर जो कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर है, या अमेरिका का सेकंड सबसे बड़ा शहर है, वो है लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस में मोर देन 80 छोटे छोटे शहर प्रेजेंट है। और यह अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल हब है। यहाँ पर काफी एक्सट्रीम लेवल पर ट्रेड होता है। हॉलीवुड इंडस्ट्री और काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर मौजूद है। एक्चुअल में लॉस एंजलिस छोटा ही है, जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख के करीब है, लेकिन जो लॉस एंजलिस के आसपास के शहर हैं इससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वो इसको इतना बड़ा बनाते हैं और उनकी 96 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन मिलकर लॉस एंजलिस की पॉपुलेशन को 1 करोड़ के अप्रोक्स पहुंचा देती है। ये वाइल्ड फायर जैन 8 2025 को 5:39 PM पर स्टार्ट हुई थी हॉलीवुड हिल्स में, जो कि रनियन कैनियन पार्क के पास है। इस वाइल्ड फायर से जो डैमेज हुआ है उसका एस्टिमेट $135 बिलियन का बताया जा रहा है। और अभी तक इंश्योरेंस कंपनी का लॉस $20 बिलियन तक का बताया गया है। बट ये सिर्फ अभी स्टार्टिंग है, आगे ये लॉस और डैमेज कितना बढ़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। करंटली जो लार्जेस्ट फायर है वो 3 एरियाज में फैली हुई है। फर्स्ट लार्जेस्ट फायर है पैलिसेड्स, जो कि लॉस एंजलिस की वेस्टर्न साइड के एरिया में 23,000 एकड़ से ज्यादा लैंड को जला चुकी है। सेकंड लार्जेस्ट फायर है ईटन, जिसने एल्टाडीना एरिया के 14,000 एकड़ से ज्यादा लैंड को बर्न कर दिया है। थर्ड है सैन फर्नांडो के नॉर्थ में लोकेटेड हर्स्ट, जहाँ पर 800 एकड़ से ज्यादा लैंड बर्न हो चुकी है। इसके अलावा भी और एरियाज में आग फैली हुई है, लाइक लीडिया फायर और कैनेंथ फायर। बट इनके बारे में अभी फुल अपडेट नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं इसके रीजंस के बारे में कि आखिर ये इतनी मैसिव वाइल्ड फायर लगी क्यों। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आग का लगना पहले से ही दिख रहा था। उनको एस्टिमेशन थी कि इस तरह की आग लॉस एंजलिस में तबाही जरूर लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जियोग्राफी ही ऐसी है। और इसके होने के 2 मेन रीजन है। फर्स्ट है सेंटा एना विंड्स एंड सेकंड है क्लाइमेट चेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटा एना विंड्स क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सेंटा एना विंड्स लॉस एंजलिस और उसके आसपास के इलाकों में चलने वाली एक खास विंड है। ये काफी गर्म, सूखी और तेज होती है। और ये कैलिफोर्निया के माउंटेन्स और रेगिस्तान से होकर आती है और पैसिफिक ओशन की तरफ तेजी से बढ़ती है। एक्चुअली जब माउंटेन और रेगिस्तान के एरिया में मौसम ठंडा होता है तो वहाँ पर विंड प्रेशर बढ़ जाता है। वहीं पैसिफिक ओशन के पास विंड प्रेशर लो होता है। और जियोग्राफिकली जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर बिल्ड होता है, तब हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ आने लगती है। मतलब पैसिफिक ओशन की तरफ ये विंड ब्लो होने लगती है। और ये हाई प्रेशर होने की वजह से और ज्यादा गर्म और सूखी हो जाती है, जिसकी वजह से जंगलों में आग का खतरा बढ़ जाता है। और इन्हीं को सेंटा एना विंड्स बोला जाता है। कैलिफोर्निया का एक नेचुरल पार्ट है, वहाँ वाइल्ड फायर्स होती रहती हैं। सेकंड जो हमारा रीजन है क्लाइमेट चेंज। रिसेंट ईयर्स में कैलिफोर्निया में क्लाइमेट बहुत चेंज हुआ है। 2021 की एक स्टडी में, जो कि नेचुरल साइंटिफिक रिपोर्ट ने पब्लिश की थी, उसमें बताया गया है कि लास्ट 2 डिकेड्स में कैलिफोर्निया का एनुअल बर्न सीजन और लंबा हो गया है और अगस्त से जुलाई में शिफ्ट हो गया है। क्लाइमेट चेंज होने का मेन रीजन है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से समर और स्प्रिंग और ज्यादा वार्म होती जा रही है और स्नो तेजी से मेल्ट होता जा रहा है। इसकी वजह से ड्राई सीजन की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और डायरेक्टली जंगलों पर इफेक्ट डाल रही है। और ये सिचुएशन बढ़ रही है ह्यूमन की वजह से। जो हम ह्यूमन जंगलों में एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो इसकी वजह से और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आग लगने के। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो कि काफी शॉकिंग है। जिन एरियाज में आग लगी है, वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ महीने पहले वहाँ के घरों का इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया था। और कुछ महीनों पहले ही लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट का बजट $17.5 मिलियन से कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस में लगी फायर्स को बुझाने के लिए प्रॉपर स्टाफ ही नहीं था। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? खैर, जो भी इस बारे में अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।